इसलिए मेरी पोती को मारा गया है। अगर एक लड़का भी हो जाता तो मेरी पोती का आज ये नौबत नहीं होती, क्योंकि दोनों पोतियां होने पूरा शक है कि इन्होंने ये कार्रवाई ऐसे करी है। जब देखते ही हम तो बेहोश हो गए। क्या देखने को मिला वहाँ? किस तरह वहाँ से पोती कितनी थी, पढ़ी लिखी? MSc किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो और 82% नंबर ली। किस तरह से ये घटना घटी है, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ हुआ होगा, ये आपको बताना है। हाँ जी, जरूर बताएंगे। जब हमको रात को 7:45 बजे खबर लगी कि घर से कोई फ़ोन नहीं आया हमारे पास, हमारी पोती का जेठ दिल्ली सर्विस करता है, उसने मेरे लड़के के पास फ़ोन किया आके तुम और दादाजी मनाना पहुँचो, और मैं भी चल रहा हूँ। फिर हम मनाना पूछा नहीं कि मनाना में क्यों चलें? उन्होंने जब ये जानने की कोशिश की तो जेठ ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, फिर आप रात को ही पहुंच गए? रात को ही पहुँचे हैं। अच्छा, वहाँ जाके क्या देखने को मिले आपको? वहाँ जाकर के देखा तो पुलिस हाजिर थी, और 15-20 आदमी और 15-20 औरतें मोहल्ले की थी या उनके घर की थी, कैसे थी, उस परिवार से कोई नहीं था। अच्छा, जो आपकी पोती का ससुराल पक्ष के जो लोग थे, परिवार के जो लोग थे, कोई भी घर पर नहीं मिले? घर पर कोई नहीं हाजिर था। अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी या मोहल्ले के थे। अच्छा, फिर हमको पुलिस ने बताया कि 2-2 आदमी आकर के अपने को देख लो, अच्छा, तो 2-2 आदमी करके हमको पुलिस ने दिखाया है। जब देखते ही हम तो बेहोश हो गए। क्या देखने को मिला वहाँ? किस तरह वहाँ से पोती हालात थे? थी, वो पंखे से लटकी, चुन्नी से लटकी हुई थी। बाद में पुलिस ने उतारा है उनको। और क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको मार के लटकाया गया है? अब शक की सुई इसलिए जाती है कि जब पोती को पंखे से, चुन्नी को चाकू से काटा गया, उसी समय पंखा फुल स्पीड में घूमा। तो का मतलब ये है, अगर बिजली नहीं होती या पहले, उनके घर में तो इन्वर्टर होगा ना? हाँ इन्वर्टर था, और पंखा जैसे चुन्नी काटी चली। अगर हमारी पोती अपने आप अगर लटकती तो चलते हुए पंखे में चुन्नी नहीं लगा सकती, और चुन्नी लगाने के बाद स्विच ऑन नहीं कर सकती। तो इन्होंने लटका करके और फिर स्विच ऑन करके किया हुआ आप था। ये कह रहे हो कि आपकी जो पोती की मौत हुई है, इसके पीछे पूरे ससुराल पक्ष का सहयोग है, क्योंकि आप बता रहे हो पूरा परिवार घर पर नहीं मिला? घर पर नहीं मिला, और वहाँ के लोगों ने बताया कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लोहे का गेट है, वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, और जो दूसरा दरवाजा था उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। ये वहाँ के लोगों ने बताया आपको? वहाँ के लोगों ने बताया, और किसने फ़ोन किया पुलिस को ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस हाजिर थी। तो आपको लगता है कि आपकी पोती को पहले मारा गया है, उसके बाद पंखे से लटकाया गया? लटकाया गया, ये जायज़ बात है जी। और उसका स्विच भी ऑन है? हाँ, स्विच ऑन होने से और परिवार का कोई भी सदस्य हाजिर ना होने से हमें पूरा शक है कि इन्होंने ये कार्रवाई ऐसे करी है। पहले कभी किसी प्रकार की कोई मांग उन्होंने की हो, पैसे मांगे हो, या कोई दूसरी बात जिससे ये तय हो जाए, ये सिद्ध हो कि आपकी पोती को जो है मारा गया है, उसने खुद ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है? ऐसा है जी कि मेरी पोती के 2 लड़कियां हुई हैं, और दोनों ऑपरेशन से हुई हैं। अच्छा। इसके बाद आगे बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उनको लड़का चाहिए। या तो दूसरी शादी करने के चक्कर में, या दूसरी जगह कहीं सेटिंग की वजह से पोती को इसलिए मारा कि लड़का अभी आगे हो, बच्चे आगे पैदा नहीं हो सकते। अगर दूसरी करेंगे या दूसरी जगह सेटिंग है तो उससे शायद लड़का हो जाए, इसलिए मेरी पोती को मारा गया है। अगर एक लड़का भी हो जाता तो मेरी पोती का आज ये नौबत नहीं होती, क्योंकि दोनों पोतियां होने से कि और वो भी ऑपरेशन से दोबारा अब बच्चा पैदा करना असंभव है। आपकी पोती को 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं हुआ, इसलिए उसे मारकर लटकाया गया है। तो कभी और कोई दहेज वहेज का कोई मामला नहीं है? दहेज का तो
छूछक में उसकी सास ने डिमांड करी थी, वो लड़के को बताया था, मेरे को नहीं बताया। डिमांडें चलती रही हैं। हाँ, डिमांडें चलती रही हैं, आपकी कभी पोती- छूछक पर, कभी आपकी पोती का नाम क्या है? हाँ जी, पोती का क्या नाम है? पोती का नाम अंकिता है। अंकिता कितनी पढ़ी लिखी थी? एमएससी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा, जो और 82% नंबर लिए। फिर 18 या 19 में हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई, उसमें बेगर कोचिंग के 0.6 नंबर से रह गई, बिना कोचिंग के। उसके वो 0.6 से नहीं, एक्सीलेंट आनी थी लड़की। हम आधार कार्ड भूल करके चले गए थे, फिर आधार कार्ड की फ़ोटो निकलवाई, वो टाइम लग गया था 10 मिनट फालतू, वो लेट पहुँचे सेंटर में। थी आपकी पोती? पोती बहुत ही एक्सीलेंट पोती थी, बहुत ही पढ़ाई में होशियार, और वो भी मैथ, बीएससी मैथ से किया था। तो पुलिस भी वहाँ थी, और अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इसमें, कहाँ तक जांच पहुँची है? अब कल ये वहाँ से एसएचओ साहब का मैसेज, वो फ़ोन आया था, तब ये कागज एक, वो क्या बोलते हैं, दहेज में सामान दिया था, उसकी लिस्ट, एक फ़ोटो, और एक के और क्या बताया था, शादी का कार्ड लेकर बुलाया था, अगर लेके आओ। तो शाम को वहाँ एसएचओ साहब को देख करके आए थे। तो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अब आप क्या मांग कर रहे हो? हम यही कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी न्याय, ताकि आगे सब लोगों को पता चले कि भाई प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी जिले में हैं, वो जायज़ को काम कर, हमें न्याय दिलवाएं। आप न्याय की मांग करते हैं? न्याय की मांग कर रहे हैं हम।